जय हिंद दोस्तों, राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को। वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब आइडियाज़। आज हम लोग बात करेंगे एक नई भर्ती के बारे में, जो कि है झारखंड दरोगा भर्ती 2024। इसमें जो टोटल पोस्ट की संख्या है 946 है। इसका अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन झारखंड कैबिनेट में इसका बात चल रही थी और जेएसएससी को अधियाचना भी भेजी गई है पुलिस मुख्यालय के द्वारा, गृह विभाग के द्वारा। तो जिसमें से झारखंड पुलिस में दरोगा के और सार्जेंट मेजर और समकक्ष के कितना 946 पदों पर बहाली होगी। इसमें बांग्ला, उड़िया सहित 13 क्षेत्रीय भाषाओं में होगा। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए कार्य क्या है, मतलब झारखंड जो दरोगा है उसका वर्किंग टाइप क्या है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि वेतन इसमें कितना मिलता है, चयन प्रक्रिया क्या है और योग्यता कितनी चाहिए, चाहे फिजिकल हो या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आज तमाम इस सारी चीज़ों के बारे में पता करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे इसी तरह का अपडेट आपको तुरंत मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। झारखंड पुलिस दरोगा भर्ती। दरोगा को देखिए मेनली सब इंस्पेक्टर या उप निरीक्षक बोला जाता है, ठीक है। इसका वर्किंग क्या है, वर्किंग टाइम क्या है या वर्किंग टाइप क्या है, ठीक है। कार्य क्या है, मेन सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। दरोगा का काम मेनली देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि ये कोई डेस्क जॉब नहीं है, मतलब कंप्यूटर पे बैठ के सिर्फ काम करके ऑफिस में आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक आपका फील्ड जॉब है और बहुत तरह का ड्यूटी है इसमें। मेनली जो दरोगा होता है वो किसी एक स्टेशन में हेड ऑफिसर भी बन सकता है, जिसको कहते हैं थाना का इंचार्ज, या तो फिर उसी स्टेशन में असिस्टेंट के तौर पे भी काम करता है, जो कि एसएचओ या फिर जो भी थाना इंचार्ज है उसके असिस्टेंट के तौर पे भी काम करते हैं। तो जो भी थाना इंचार्ज होता है उसको उसके क्वालिटी के हिसाब से, उसका जो एबिलिटी के हिसाब से उसको थाना का इंचार्ज बनाया जाता है। मेनली जो दरोगा का काम होता है कि जो भी उसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है, कोई एक फिक्स एरिया रहता है, उसके उस एरिया में विधि व्यवस्था को बनाए रखना। उसके बाद अपने जो अधीनस्थ कांस्टेबल हो या और अदर जो भी कर्मचारी है, अपने जो अधीनस्थ और कांस्टेबल हुआ या फिर जो भी कर्मचारी है, उनका ड्यूटी बांटना, उनका ड्यूटी का निरीक्षण करना और ड्यूटी में क्या कमी है, क्या सारा चीज़ को एक दरोगा मतलब उसको ओवरव्यू करता है। एक एसआई का ड्यूटी ये है कि किसी भी एरिया में जो उसका मतलब एरिया बांट दिया जाता है ड्यूटी के दौरान, उस एरिया में विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है। ये होता है मेनली एक दरोगा का कार्य। उसके बाद जैसे पेट्रोलिंग ड्यूटी हो गया, सारा तरह का ड्यूटी आपको करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है इसमें, कोई ये मत सोचिए कि फिक्स 8 घंटे की ड्यूटी है। किसी भी पुलिस में चाहे कोई ऑफिसर हो या कुछ भी हो, आप 24 घंटे ड्यूटी में हैं। कभी भी आपको फ़ोन करके ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। दरोगा मतलब एसआई जो होता है, उप निरीक्षक की जो वैकेंसी है, उसका सैलरी कितना है, सबके मन में यही एक सवाल रहता है सैलरी से रिलेटेड। तो सबसे पहले देखिए बेसिक पे 34,500 रुपये है और मंथली सैलरी 49,000 से 64,000 फर्स्ट मंथ से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए झारखंड पुलिस एसआई भर्ती का जो आयु सीमा मतलब एज लिमिट कितना है, देखिए सबसे पहले जनरल कैंडिडेट के लिए देखते हैं हम लोग। मिनिमम 21 होना चाहिए, मैक्सिमम 26 यहाँ दिया हुआ है, लेकिन 26 या 25 दोनों में से कुछ इतना ही मैक्सिमम होगा। BC1 के लिए 21 से 28, BC2 के लिए 21 से 30 और ST SC कैंडिडेट के लिए भी 21 से 30। जो BC2 के लिए है ये 28 भी हो सकता है। झारखंड पुलिस एसआई का जो भर्ती भर्ती पात्रता मानदंड है वो कितना क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले देखिए आप, उम्मीदवार जो है भारत का नागरिक होना चाहिए और उम्मीदवार दिमागी और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ये दोनों चीज़ नहीं होने से आप किसी पूरी नहीं करते हैं तो आप पात्रता जो फॉर्म है नहीं भर सकते हैं। बात करते हैं अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। उम्मीदवार को
के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक की डिग्री पूरी होनी चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से और किसी भी विश्वविद्यालय जो मान्यता प्राप्त है। झारखंड पुलिस एसआई भर्ती शारीरिक मानक फिजिकल मेजरमेंट कितना होना चाहिए, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। जनरल ओबीसी एससी के लिए, जनरल ओबीसी एससी के लिए देखिए 168 सेंटीमीटर मेल, और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही एससी कैंडिडेट के लिए, एसटी कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। और चेस्ट का जो मेजरमेंट है खाली पुरुष कैंडिडेट के लिए है, 79 to 84 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी के लिए, और इसमें महिला उम्मीदवार के लिए कुछ नहीं। एसटी कैंडिडेट के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर। इसमें देखिए वेट का क्या सीन है, ये सिर्फ महिला उम्मीदवार के लिए होता है, कम से कम 45 kg होना चाहिए, और पुरुष के लिए एज पर द हाइट के हिसाब से वेट आपका होना चाहिए। तो ये झारखंड पुलिस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, इसमें देखिए पुरुष के लिए कितना है और महिला के लिए कितना है। रेस देखिए 1600 मीटर का है पुरुष के लिए 10 मिनट में, 10 मिनट में आपको 1600 मीटर का दौड़ करना है। उसके बाद 100 मीटर का रेस 15 सेकंड में। हाई जंप देखिए 1 मीटर का 3 अटेम्प्ट मिलेगा आपको। उसके बाद लॉन्ग जंप देखिए 3.5 मीटर का, इसमें भी 3 अटेम्प्ट मिलेगा। इसमें पुरुष महिला का स्पेशल नहीं दिया गया है। तो पिछला बार देखिए 2017 में क्या था, जो अभी कांस्टेबल में है 10 किलोमीटर का रनिंग, बस इतना ही था, 10 किलोमीटर का रनिंग 1 घंटा में। पिछला बार का जो दरोगा वैकेंसी 2017 में जो आया था। और इस बार देखिए क्या आता है, और महिला का वही था 5 किलोमीटर का दौड़ 40 मिनट में। अब हम लोग बात करते हैं कि ये वैकेंसी आखिर कब तक आएगी। अभी मेन है जो नौ पुलिस मुख्यालय ने जो ये गृह विभाग को खाली अधियाचना भेजी है 4 साल बाद। अब झारखंड में मतलब ये पेपर कटिंग में आया है। राज्य में दरोगा के 3134 पद स्वीकृत है, लेकिन इसमें 3%, 30% खाली है, ठीक है। तो 30% जो खाली है उसी को भरने का एक किया जा रहा है। इसमें 5% महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। इस अधियाचना के मुताबिक 596 जो भर्ती है रेगुलर होगा, और बाकी 350 बैकलॉग की भर्ती होगी। और इसमें देखिए सार्जेंट का कुल 100 पद होगा, और 100 पद स्वीकृत है, लेकिन इसमें अभी 71 कार्यरत है, मतलब बाकी जो है उसका भी वैकेंसी निकलेगा। देखिए 2012 में इससे पहले 384 वैकेंसी का मतलब हुआ था ज्वाइनिंग। उसके बाद 2018 में 2580 दरोगा की बहाली हुई थी, जिसमें से 480 दरोगा भी मतलब स्पेशल ब्रांच का था, ठीक है। तो अब हेमंत सरकार के हिसाब से नियुक्ति का फार्मूला बदला है, पहले दौड़ फिर लिखित पर। पहले क्या था, लिखित परीक्षा था फिर दौड़ हुआ था। इस बार तो अब जाने जो कांस्टेबल में अभी मतलब फार्मूला है उसी हिसाब से लिया जाएगा। तो पेपर कटिंग में ही मिला है, तो देखिए कब तक अब इसका मतलब वैकेंसी आने की उम्मीद है। वैकेंसी मोटा मोटी देखिए हमको लगता है कहीं जो विधानसभा इलेक्शन के पहले इसका नोटिफिकेशन जारी ना कर दे, ठीक है। और जारी कर दे तो अच्छा है, इसलिए आप लोग तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं।